तो अब हम पढ़ेंगे कंटेंट्स ऑफ ट्रायंगल। तो सबसे पहले ये चीज़ आप नोट करें, इस तरफ इसको सर्च कर देते हैं, इधर नीचे जो मैंने बनाया हुआ है ब्लू कलर का, ठीक है। यहाँ पर आप देखें, हमने अगर आपने पिछले वाली वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने एओर्टा को एक्सप्लेन किया है। तो हमारे पास एओर्टा में एक जो है वो आर्च ऑफ एओर्टा होती है, उसमें जो है वो हमारे पास राइट साइड पे हमारे पास ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी निकल रही होती है। वो जो ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी है उसके अंदर से दो आर्टरीज निकलती है, सबक्लेवियन और कैरोटिड आर्टरी। अब जो कैरोटिड आर्टरी है वो जाती है, असेंड होती है ऊपर तक, ठीक है। वो असेंड होती 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 अब मैं पहले कैरोटिड ट्रायंगल के आपको कंटेंट्स बता रही हूँ, उसका एक रीज़न है, वो आप भी समझ जाएंगे, ठीक है। तो कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो हमारे पास असेंड होती 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 कैरोटिड ट्रायंगल में जाके वो रुकती है, आती है, और इसलिए इसको कैरोटिड ट्रायंगल भी कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक तो कैरोटिड ट्रायंगल का एक जो हमारे पास कंटेंट है वो ये है कि इसके अंदर कॉमन कैरोटिड आर्टरी होती है। दूसरा हमारे पास कॉमन कैरोटिड आर्टरी के लेटरली, मतलब बराबर में इस तरफ बस एक वेन नर्व होती है, उसको हम कहते हैं कि ये वेगस नर्व है। कौन सी नर्व है? ये है वेगस नर्व। और एक चीज़ इसमें और होती है जिसको हम कहते हैं, यहाँ मैं ब्लू कलर की बनाते हूँ, आर्टरी है तो ऑब्वियसली वेन भी होगी, तो उसको हम कहते हैं कि एक्सटर्नल जुगुलर वेन है। तीन चीज़ें होती हैं इसके कंटेंट में, एक्सटर्नल जुगुलर वेन, बीच में होती है एक्सटर्नल जुगुलर वेन और कॉमन कैरोटिड आर्टरी के बीच में होती है वेगस नर्व, और फिर हमारे पास होती है कॉमन कैरोटिड आर्टरी। तो अगर आप आपसे जो लेटरल रिलेशन पूछेंगे तो आपने पहले बताना है एक्सटर्नल जुगुलर वेन, उसके बाद आपने वेगस नर्व बताना है, उसके बाद आपने बताना है कॉमन कैरोटिड आर्टरी। अब ये जो सारी चीज़ें हैं ये एक शीट में लिपटी हुई होती हैं। मसला ये है, उस शीट का नाम होता है, इस तरीके से एक शीट होती है, उसने इनको अपने अंदर सबको लपेटा हुआ होता है, उसको हम कहते हैं कि ये कैरोटिड शीट है। CS लिख रही हूँ, आप इसको अपने पास रजिस्टर्स पे नोट करते जाएं, कैरोटिड शीट। तो यानी हमारे पास कैरोटिड ट्रायंगल के अंदर चार चीज़ें होती हैं। एक कैरोटिड शीट, पहले होती है कैरोटिड शीट, फिर उसके अंदर होता है कैरोटिड आर्टरी, कॉमन कैरोटिड आर्टरी, एक्सटर्नल जुगुलर वेन और वेगस नर्व। ये चार चीज़ें होती हैं, दैट्स इट। अब आप ये जो देख रहे हैं ब्लू कलर की, ये जो येलो कलर की आपने नर्व देखी थी वेगस नर्व, ये यहाँ से ऑल द वे जाती है डिसेंड करती हुई आपके सब मैंडिबुलर ट्रायंगल में, और यहाँ से ये चली जाती है आपके फेस में। तो इसको हम क्या कहेंगे कि कौन सी नर्व है जी? ये है आपकी फेशियल नर्व, ये आपकी फेशियल नर्व है। तो ये आपके जो सब मैंडिबुलर ट्रायंगल है इसके अंदर आपके पास पहली चीज़ क्या हो गई? फेशियल नर्व हो गई, फेशियल आर्टरी हो गई और फेशियल वेन हो गई। तो मैं इसको हमेशा लिखती हूँ F3 लिखती हूँ इसके साथ, और फिर SG लिखती हूँ इसके साथ, ठीक है। SG मैंने क्यों लिखा? अब ये क्योंकि सब मैंडिबुलर है तो इसके अंदर हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड भी होगा। ये बहुत ईजी है। सब मैंडिबुलर के अंदर आपकी वेगस नर्व जो है वो डिसेंड करती हुई जाती है ऊपर और जाके फेशियल नर्व बन जाती है और वो आपके फेस में जाती है, लेकिन वो क्योंकि आपकी सब मैंडिबुलर ट्रायंगल से होकर गुजरती है तो यहाँ पर भी इसको काउंट करते हैं। तो आपके पास आपके सब मैंडिबुलर ट्रायंगल के अंदर आपके पास सलाइवरी ग्लैंड होता है, मैंने SG लिख दिया है ऊपर, मैं यहाँ पर भी लिख देती हूँ, सलाइवरी ग्लैंड होता है, फेशियल आर्टरी, फेशियल वेन और फेशियल नर्व होती है। चार चीज़ें होती हैं, बात खत्म। दोनों तरफ होंगी। ये वाला जो आपका ट्रायंगल है एक दूसरा छोटा सा, इसके अंदर भी कुछ चीज़ें होती हैं। इस ट्रायंगल को हमने क्या कहा, हम क्या नाम दिया था? इसको हम कहते हैं सबमेंटल ट्रायंगल। इसके अंदर हमारे पास जो है वो लिम्फ नोड्स होते हैं। कौन से लिम्फ नोड? अब सब मेंटल ट्रायंगल है तो सब मेंटल लिम्फ नोड्स होते हैं इसके अंदर, यहाँ पर लिख देते हैं सब मेंटल लिम्फ नोड्स होते हैं। और एक और चीज़ होती है इसके अंदर, हम इसको कहते हैं एंटीरियर जगुलर वेन होती है इसके अंदर। बस दूसरी चीज़ इसके अंदर होती है एंटीरियर जगुलर वेन, बस ये चीज़ें हो गई इसके अंदर। इसके अंदर आपके सब मेंटल ट्रायंगल के अंदर ये दो चीज़ें हो गई। इसको एक चार्ट बना लें और ये आपको पक्का पक्का याद रह जाएगा, ठीक है। ये दोनों तरफ होंगी। क्या मैंने कहा? एंटीरियर जुगुलर वेन और सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स, बस ये चीज़ सब मेंटल लिम्फ नोड्स, ये चीज़ ये आपके होगा तीन ट्रायंगल पूरे। अब हमारे पास ये ट्रायंगल है मस्कुलर ट्रायंगल, हमने जिसको कहा था ना मस्कुलर ट्रायंगल। अब इसको मस्कुलर ट्रायंगल कहने का भी एक रीज़न था, ठीक है। मस्कुलर ट्रायंगल कहने का रीज़न इसको ये था, मैं इसको एज इट इज़ यहाँ पर भी ड्रॉ करूँगी। अच्छा, इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं।
अब आप ये देख सकते हो कि हर एक के पास कुछ ना कुछ है, लेकिन इस ट्रायंगल के चारों तरफ जो है वो मसल्स हैं। सुपीरियर एंटीरियर सुपीरियर भी, एंटीरियर इंफीरियर भी, और इसके लेटरल मीडियल साइड पर भी और इस तरफ भी, इसके चारों तरफ जो है वो मसल्स ही मसल्स हैं, इसलिए इसको मस्कुलर ट्रायंगल भी कहते हैं और ओमोट्रैकियल ट्रायंगल भी कहते हैं। तो इसके कंटेंट्स में हमारे पास क्या चीज़ होगी, इसके कंटेंट में गौर से देखने में थायराइड भी बनाया हुआ है, थायराइड ग्लैंड भी बनाया हुआ है। इसके कंटेंट में हमारे पास जो चीज़ें होंगी उनमें हम कहेंगे कि इसके अंदर आपके पास इन्फीरियर हायोइड मसल्स हैं सारे। हमने पढ़ा था कि हमारे पास मसल जो होते हैं हायोइड बोन के ऊपर वाले को, हायोइड बोन के जो ऊपर वाले मसल्स होते हैं उनको हम कहते हैं कि सुप्रा हायोइड मसल्स हैं, और जो हायोइड बोन के नीचे वाले मसल्स होते हैं हम कहते हैं इंफ्रा हायोइड मसल्स हैं। तो ये जो ट्रायंगल होते हैं इनके अंदर आपके जितने भी इंफ्रा हायोइड मसल हैं वो सारे के सारे लाई करते हैं। जैसे पीछे वाली पिक्चर में आप देखो, ये आपके इंफ्रा हायोइड मसल जितने भी हैं, ये बाद में बनाए ना, बाकी तो मैंने एक्स्ट्रा स्टेर्नोक्लीडम और स्टेरोट्रेपेजिस, आपके हायोइड मसल, हायोइड बोन के नीचे जितने भी मसल्स हैं ये सारे इंफ्रा हायोइड मसल हैं। तो जब यहाँ पे ट्रायंगल बनेगा, तो वो ट्रायंगल, उस ट्रायंगल में आपके सारे इंफ्रा हायोइड मसल्स आ जाएंगे। तो आपके जितने भी इंफ्रा हायोइड मसल्स हैं आपके इस वाले मस्कुलर ट्रायंगल, या फिर इसको आप ओमोट्रैकियल ट्रायंगल कहते हैं, इसके अंदर आते हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसी ट्रायंगल के अंदर आपको थायराइड ग्लैंड भी आता है। तो आप इसके कंटेंट में क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि मस्कुलर ट्रायंगल कंटेन्स, इसके कंटेंट्स में लिए कंटेन्स इंफ्रा हायोइड मसल्स, थायराइड ग्लैंड। अब थायराइड ग्लैंड है तो पैराथायराइड ग्लैंड भी आएगा। इंफ्रा हायोइड मसल्स, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, सुप्रा थायराइड आर्टरी और इंफ्रा थायराइड आर्टरी। अब ये सुप्रा और इंफ्रा का मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, वो क्या चीज़ है, वो क्या सीन है। वो ये है कि इसको मैं अब येलो से बनाऊँगी कि हमारे पास यहाँ पे सब क्लेवियन आर्टरी थी, यहाँ से एक ब्रांच निकलती है और ये आपके थायराइड ग्लैंड के इन्फीरियर पोर्शन को दोनों तरफ से निकलती है, इन्फीरियर पोर्शन को सप्लाई करती है आर्टरी, तो हम इसको कहते हैं कि ये इंफ्रा थायराइड आर्टरी है, ठीक है। और एक हमने जो यहाँ पे पढ़ी थी, हमारे पास कैरोटिड आर्टरी होती है, कॉमन कैरोटिड आर्टरी, इसकी दो ब्रांचेज होती हैं, इंटरनल ब्रांच और एक एक्सटर्नल ब्रांच। जिसकी एक्सटर्नल ब्रांच है ये डिसेंड करती है और फिर वापस आती है ऊपर से, देखिए इस तरह से आपको दिख रहा है, हाँ जी, ये इसकी एक्सटर्नल ब्रांच है, ये एक्सटर्नल ब्रांच है, इसके इंटरनल ब्रांच है, एक्सटर्नल ब्रांच ऊपर जाती है, ऊपर से वापस आती है ऐसे करके नीचे ऑल द वे, और आके आपके थायराइड मसल्स को, थायराइड ग्लैंड को जो है वो सप्लाई करती है, और ये दोनों तरफ से इस तरीके से आती है। तो ये भी जो है वो इसी ट्रायंगल के अंदर कंटेंट में आ जाएगा। इसको डिटेल में बताने का मकसद ये है आपके जहन में पिक्चर रह जाए इस चीज़ की। तो आपके पास क्या चीज़ें हो गई इसके कंटेंट्स में, आपके पास इसकी सुप्रा थायराइड आर्टरी, इंफ्रा थायराइड आर्टरी, इंफ्रा थायराइड, इंफ्रा हायोइड मसल सारे के सारे, और थायराइड ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड, चीज़ें, ठीक है। ये 5 चीज़ें इसके कंटेंट में आ गई, ये आपने याद रखनी है। अब हमारे सारे इंटीरियर ट्रायंगल्स के जो कंटेंट्स थे वो हो चुके हैं पूरे। अब हमने पढ़ने हैं पोस्टीरियर ट्रायंगल के कंटेंट्स। अब वो क्योंकि हमें आगे से नज़र नहीं आता तो मैं आपको इस तरह से ड्रॉ करके नहीं बता सकती, तो उसको हम लिख लेते हैं, वो इतना आता भी नहीं है कॉमनली, लेकिन आपको पता नहीं चाहिए कि इसके अंदर होता क्या है। तो इसके अंदर हमारे पास होता है, ये मैंने यहाँ पर लिखे हुए भी हैं, इसको हम कहते हैं लॉस जी। इसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीपिटल ट्रायंगल के अंदर आपके पास होता है लेस्टर और ऑक्सीपिटल नर्व, ऑक्सीपिटल आर्टरी, स्पाइनल एक्सेसरी नर्व, क्योंकि हमारे पास ट्रेपेजियस मसल है, तो मैंने आपको बताया था कि ट्रेपेजियस मसल कौन सी नर्व सप्लाई करती है, स्पाइनल पार्ट ऑफ एक्सेसरी नर्व सप्लाई करती है, तो ऑब्वियसली वो भी आपके ऑक्सीपिटल ट्रायंगल में होगी। तो स्पाइनल एक्सेसरी आर्टरी, और आपके पास ट्रांसवर्स सर्वाइकल नर्व, और आपके पास ग्रेटर ऑरिकल नर्व, ठीक है। तो लास्ट में एल फॉर लेसर और ओ फॉर ऑक्सीपिटल और एस फॉर स्पाइनल, टी फॉर ट्रांसवर्स और जी फॉर ग्रेटर ऑरिकल नर्व, ठीक है। ये सारी चीज़ें, मतलब 4 इसमें नर्व हैं और एक इसमें आर्टरी, ऑक्सीपिटल आर्टरी है, उसके अलावा लेसर ऑक्सीपिटल नर्व है, स्पाइनल एक्सेसरी नर्व है, यानी 4N है, 4 नर्व हैं, और A1 है, A1 4N, ठीक है। ये लॉस्ट जी से भी इसको याद कर सकते हैं। अब हमारे पास सबक्लेवियन ट्रायंगल, एक दूसरा ट्रायंगल था, इसके अंदर से 2 चीज़ें हैं, सबक्लेवियन आर्टरी, क्योंकि हमारी देखो यहाँ पे सबक्लेवियन जो आर्टरी मैंने यहाँ से, जो मैं कैरोटिड आर्टरी मैंने बनाई थी, जो यहाँ से ऊपर गई है, वो इसको मैंने थोड़ा सा साइड से गुजारा, इस ट्रायंगल के साइड से गुजारा, ठीक है। लेकिन जो मैंने
जो कैरोटिड आर्टरी है उसको मैंने साइड से गुजारा है, और जो मैंने सब क्लेवन है इसको मैं इसके बीच में से थोड़ा सा स्लाइटली इसके अंदर से लेके गई हूँ इस ट्रायंगल, और ये चार है ना इसके बॉर्डर्स, इसके पास से लेके गई हूँ। तो इसके अंदर ऑब्वियसली अगर ये हमारे पास सब क्लेवन ट्रायंगल है तो इसके अंदर हमारे पास सब क्लेवन आर्टरी, सब क्लेवन वेन और सब क्लेवन नर्व, तीनों चीज़ें होंगी। सब क्लेवन आर्टरी, सब क्लेवन वेन, सब क्लेवन नर्व। एक चीज़ एक्स्ट्रा होगी, उसको हम कहते हैं कि इसके अंदर सुप्रा क्लेविकुलर आर्टरी भी होती है। सुप्रा क्लेविकुलर आर्टरी मैं लिख देती हूँ इस ट्रायंगल के अंदर, इस ट्रायंगल के अंदर सुप्रा क्लेविकुलर आर्टरी, सब क्लेवन आर्टरी, सब क्लेवन वेन और सब क्लेवन नर्व, ये चारों चीज़ें होती हैं। कैरोटिड आर्टरी इसके लेटरली गुजर जाती है, इसके बीच में से नहीं गुजरती। अगर आपने आर्च ऑफ एओर्टा सही से पढ़ा होगा तो आपको पता चला याद होगा कि ब्रेकियोसेफेलिक होती है, उसके अंदर से दो ब्रांचेस निकलती हैं, एक कैरोटिड निकल जाती है और एक सब क्लेवन निकल जाती है। तो ये कैरोटिड है और एक यहीं से ही सब क्लेवन होती है वो निकल जाती है, वो मैंने फिर अलग से उसको बनाना था। तो बहरहाल अगर आपने वो वीडियो भी अगर देख लिया तो फिर आपका एओर्टा भी जो है वो क्लियर हो जाएगा। ये एक शॉर्ट वीडियो थी, इसके बाद आपके जो जितने भी कंटेंट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। इससे बाहर सवाल नहीं आएगा, लेकिन कॉमन कैरोटिड का बहुत कॉमन सवाल होता है, इसके कंटेंट लेटरली पूछे जाते हैं लेटरल से मीडियल की तरफ, तो आपको बताने दैट्स इट। थैंक यू सो मच।